हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का जीके प्रिंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज करंट न्यूज़ से संबंधित ये तीसरा वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से पिछले एक साल के महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। और इसके पहले मेरा 2 वीडियो आ चुका है जिसमें सूचकांक और पुरस्कार तथा सम्मान से संबंधित है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में चर्चित व्यक्ति हैं और खेल से संबंधित जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं, या फिर चाहे कोई पुरस्कार सम्मान हो या पुरस्कार हो या फिर संन्यास हो, और नियुक्तियां कौन कौन सी हैं, तो बहुत कुछ जानने को है इस वीडियो में और अच्छे से देखेंगे। इससे एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक को विस्तार से देखेंगे कि इसमें कौन सी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, और ये वीडियो को एंड तक देखना, तभी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा होगा। एंड जो लोग नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, चर्चित व्यक्तित्व। तो उसमें पहले निधन है, कुछ जो इम्पॉर्टेंट निधन है उनको देख लेते हैं। तो पहला नाम है सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बहुत चर्चित चेहरा है और इनका निधन हो चुका है। ये बहुत यंग थे अभी। तो ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता थे। 14 जून 2020 को इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो याद रखना है क्योंकि बहुत ही करंट है। और पहली इनकी फिल्म जो आई थी वो काई पो चे थी, और अंतिम फिल्म इनकी आई थी जो दिल बेचारा है। और ये फिल्म जो अंतिम दिल बेचारा रिलीज हुई है वो 24 जुलाई को रिलीज हुई है। तो इनके बारे में ये याद रखना है, इनका निधन हो चुका है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला निधन है जगदीप का। ये भी हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे, जिनका निधन हो गया 8 जुलाई को। और इनका असली नाम जो था वो सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। इन्होंने फिल्म शोले में सुरमा भोपाली का किरदार किया था, जो कि बहुत ही लोकप्रिय हुए थे। तो ये आपको इस तरीके से इसको याद रखना है, इनको जगदीप। अगला देखते हैं सरोज खान है। सरोज खान जो है प्रसिद्ध बॉलीवुड कोरियोग्राफर हैं। इनका भी निधन हो गया 3 जुलाई को। और इनका पूर्ण नाम जो था वो निर्मला नागपाल था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ऋषि कपूर। ऋषि कपूर बहुत ही प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता थे, निर्माता भी थे और निर्देशक भी थे। इनका भी निधन हो गया 30 अप्रैल को, ऋषि कपूर का। और ऋषि कपूर जी ल्यूकीमिया से पीड़ित थे। इन्हें फिल्म बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। और इनके अलावा उन्हें वर्ष 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको इनके बारे में पॉइंट याद रखनी है। अगला निधन है इरफान खान का। ये बहुत ही प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता थे और इनका भी निधन हो चुका है मुंबई में 29 अप्रैल को। और इन्हें वर्ष 2011 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ये एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे। हिंदी सिनेमा के अलावा इन्होंने ब्रिटिश और बॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया था। पान सिंह तोमर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। और इनकी प्रमुख फिल्मों में हासिल, मकबूल, द लंच बॉक्स, अंग्रेजी मीडियम, जुरासिक वर्ल्ड, लाइफ ऑफ पाई, हिंदी मीडियम, मदारी और बहुत सारी फिल्में हैं। तो ये इनसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ये चीज़ है कि निधन हो गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं मुजतबा हुसैन। मुजतबा हुसैन एक प्रसिद्ध उर्दू लेखक, हास्य व्यंग्यकार का निधन हो गया। जो ये उर्दू लेखक, हास्य और व्यंग्यकार थे, इनका भी निधन हो गया 27 मई 2020 को। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये पूछ लेते हैं इस तरीके से कि मुजतबा हुसैन क्या थे, मतलब उर्दू लेखक या हास्य या फिर व्यंग्यकार। तो ये आपको याद रखना है। इन्हें उर्दू के मार्क ट्वेन की उपाधि दी गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अजीत जोगी। अजीत जोगी जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इनका भी निधन हो गया है 29 मई 2। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं गीता राम जी।
गीता राम जी जो कि भारतीय मूल की हैं और ये प्रसिद्ध विषाणु वैज्ञानिक थी, का कोरोना संक्रमण से दक्षिण अफ्रीका में इनका निधन हो गया है 31 मार्च 2020 को। तो भारतीय मूल की हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गीता राम जी, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं वाजिद खान। वाजिद खान बहुत ही फेमस बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार थे, इनका भी निधन हो चुका 1 जून 2020 को, तो ये आपको याद रखना है। अगला है बेजान दारूवाला। बेजान दारूवाला प्रसिद्ध ज्योतिषी थे जो कि निधन हो गया इनका 29 मई 2020 को। ये बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, इनको सभी जानते हैं और इनके बारे में यही याद रखना है कि क्या थे, तो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। योगेश गौड़ जी हैं जो कि ये प्रसिद्ध गीतकार थे, इनका भी निधन हो गया 29 मई 2020 को और इनके प्रसिद्ध गीत जो थे वो जिंदगी कैसी है पहली और कहीं दूर जब दिन ढल जाए, याद ये गाने से प्रसिद्ध हुए थे, तो इनको याद रखना है, ये प्रसिद्ध संगीतकार थे। नेक्स्ट देखते हैं बासु चटर्जी जी हैं। तो बासु चटर्जी जी बॉलीवुड के प्रख्यात निर्माता और निर्देशक थे, इनका भी निधन 4 जून को हो गया, ये भी आपको याद रखना है। दादी जानकी। दादी जानकी ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी जानकी का निधन हो गया है 27 मार्च 2020 को और ये माउंट आबू राजस्थान में रहती थी, तो वहीं पे इनका निधन हो गया। तो ये आपको याद रखना है दादी जानकी के बारे में। और ये 104 वर्ष की थी, 104 वर्ष की थी दादी जानकी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1970 में उन्होंने भारतीय दर्शन, राजयोग और मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए पश्चिमी देशों का रुख किया। उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए सरकार द्वारा स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था दादी जानकी को, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरीके से। और ब्रह्म कुमारी संस्थान जो है वो महिलाओं द्वारा संचालित दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है जिसकी ये प्रमुख थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सतीश गुजराल। सतीश गुजराल जो थे वो प्रसिद्ध कलाकार, वास्तुकार, मूर्तिकार और लेखक भी थे। इनका निधन 26 मार्च 2020 को हो गया और ये दिवंगत प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे, तो ये आपको याद रखना, इसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखते हैं प्रख्यात फोटोग्राफर निमाई घोष जो कि एक फोटोग्राफर थे, इनका भी निधन हो गया 25 मार्च 2020 को कोलकाता में, ये 86 वर्ष के थे। तो ये याद रखना कि निमाई घोष जी क्या थे, तो ये प्रख्यात फोटोग्राफर थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गिरिराज किशोर। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार एवं उपन्यासकार थे जिनका निधन हो गया है 9 फरवरी को, ये 83 वर्ष के। तो गिरिराज किशोर क्या थे, हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार एवं उपन्यासकार, ये आपको इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गिरिराज किशोर का हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे। चलिए कुछ निधन थे संबंधित महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति, और अब इसके बाद आगे देखते हैं न्यूनतम नियुक्तियाँ कौन कौन से नियुक्ति हुई हैं पिछले 1 साल में। तो पहला उनमें से इंजेति श्रीनिवास का नाम आता है, ये IFSCA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष का। अब IFSCA के बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है ये गांधीनगर गुजरात में है और इसमें 9 मेंबर्स चुने जाते हैं। तो ये आपको याद रखना IFSCA का हेडक्वार्टर, क्योंकि ये रेलवे से संबंधित जो कि बहुत सारे हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, तो उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रविंदर भाकर। रविंदर भाकर जो है वो CBFC के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किए गए हैं 29 जून 2020 को। CBFC के बारे में देख लेते हैं। इसके फाउंडर जो हुआ था, ये स्थापित हुआ था 1951 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, मुख्यालय इसका मुंबई में, और इसके जो हेड हैं सब प्रसून जोशी हैं। तो इनको आपको याद रखना है, ये नई नियुक्तियां हैं। रविंदर भाकर CBFC के CEO बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उर्जित पटेल का नाम है। उर्जित पटेल बहुत चर्चित है, ये RBI के पूर्व गवर्नर थे और इन्हें NIPFP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं 22 जून 2020 को और इनका कार्यकाल जो होगा वो 4 वर्ष का। अब NIPFP का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है और ये स्थापित हुआ था 1976 में। और उर्जित पटेल की एक बुक आई है
जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये बुक नाम है, रिलीज हुई है जून में। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बुक भी पूछ सकते हैं। ओवरड्राफ्ट, इनके बुक का जो नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, सेविंग द इंडियन सेवर। तो ये आपको याद रखना है, करंट से रिलेटेड, इनसे संबंधित। और ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे थे। इस समय जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास है वर्तमान गवर्नर आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिजेंद्र नवनीत जो है वो WTO में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं 4 जून 2020 को। इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष का है। तो ये आपको याद रखना है। अब वर्ल्ड WTO के बारे में देख लेते हैं। यह है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है जिनेवा में। और इसका फॉर्मेशन यानी स्थापित हुआ था 1 जनवरी 1995 को। और इसके समय वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है रॉबर्टो अजेवेडो। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन इस समय वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। और ये WHO के 34वें सदस्य कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है 22 मई 2020 को। तो ये आपको इंडियन भारतीय हैं जो कि WHO के 34वें सदस्य कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब WHO के बारे में देख लेते हैं कुछ। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में, ठीक। और इसके फाउंडर जब हुआ था तो ये 7 अप्रैल 1948 को। और इसके इस समय हेड जो हैं वो टेड्रोस एधानोम। तो ये बहुत ही चर्चित हैं इस समय कोरोना बीमारी की वजह से। इनका आए दिन बयान आता रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला नियुक्ति है गोविंद राजुलू चिंताला। ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं 19 मई 2020 को। और इनका कार्यकाल जो है वो 2022 तक होगा। अब नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। नाबार्ड जो कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, इसका फुल नेम। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। और ये फाउंडेड हुआ था 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो अध्यक्ष हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, गोविंद राजुलू चिंताला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मनोज आहूजा को CBSE का नया अध्यक्ष चुना गया है 22 मई 2020 को। तो इनके बारे में इतना इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए कि CBSE के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, मनोज आहूजा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दिया मिर्जा UNEP की सद्भावना राजदूत के रूप में कार्यकाल को 2020 तक बढ़ा दिया गया है। और UNEP के बारे में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होता है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी केन्या में है, केन्या के नैरोबी में है, ठीक। और फाउंडेड माने कि स्थापित हुआ था 5 जून 1972 को। तो ये आपको याद रखना, इसका UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो केन्या के नैरोबी में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। TS त्रिमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया 29 अप्रैल 2020 को। और ये जो है सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से TS त्रिमूर्ति। नेक्स्ट देखते हैं संजय कोठारी देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है 25 अप्रैल 2020 को, संजय कोठारी जी, ठीक। तो ये इनके बारे में आपको याद रखना है। संजय कोठारी जी को मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया गया है 25 अप्रैल 2020 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिमल जुल्का जो नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC नियुक्त किया गया है 6 मार्च 2020 को। और ये सुधीर भार्गव का स्थान लेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मुख्य सूचना आयुक्त जो इसमें नए बनाए गए हैं बिमल जुल्का को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सुमित देव जो है वो NMDC राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंधक नियुक्त किया गया है। ये 22 जुलाई 2020 को नियुक्त किया गया है इन्हें। तो ये आपको याद रखना है, NMDC राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है सुमित देव को।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं PR जयशंकर। PR जयशंकर जो है HFCL इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक चुना गया इन्हें, PR जयशंकर को। तो यह आपको याद रखना है। इस तरीके पूछ लेते हैं कि HFC के जो कि हैं PR जयशंकर प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अरुण सिंघल। अरुण सिंघल जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है जून 2020 में। ठीक, अरुण सिंघल को FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कृष्णेंद्र मजूमदार। कृष्णेंद्र मजूमदार को ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी कि बाफ्टा का नया अध्यक्ष बनाया गया है कृष्णेंद्र मजूमदार को, और ये जून 2020 में नियुक्त किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये कोई टॉपिक कि कृष्णेंद्र मजूमदार को किसका अध्यक्ष बनाया गया है, तो वो बाफ्टा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं कृष्णेंद्र मजूमदार। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं उदय कोटक। उदय कोटक जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक में MD और CEO हैं इस समय, और इन्हें वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII का अध्यक्ष बनाया गया है। ये जून 2020 में इस पदभार ग्रहण किया है। तो ये आपको याद रखना है उदय कोटक के बारे में। ये उदय कोटक महिंद्रा बैंक में MD और CEO और भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII का नया अध्यक्ष बनाया गया इन्हें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिनी महाजन का नाम है। बिनी महाजन जो है पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई 27 जून 2020 को। तो पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉरी 1987 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट है UB प्रवीण राव। ये नैस्कॉम के नए चेयरमैन बनाए गए अप्रैल 2020 में। नैस्कॉम के नए चेयरमैन, और वाइस चेयरमैन जो है वो रेखा M मेनन है। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखना UB प्रवीण राव को, जो कि नैस्कॉम के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। और इन्होंने जो है केशव मुर्गेस का स्थान लिया है। देख लेते हैं मार्कोज ट्राइजो। मार्को ट्राइजो जो है वो ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं, और इन्हें NDB का नया अध्यक्ष चुना गया है, और ये 27 मई 2020 को चुना गया है। और इसके उपाध्यक्ष NDB के नए उपाध्यक्ष जो है वो अनिल किशोर जी हैं, जो कि भारतीय हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट आप भी से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो भारतीय का नाम जुड़ा है। और NDB के बारे में देख लेते हैं। इसका फुल नेम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर जो है वो संघाई चीन में है, चीन के संघाई शहर में है। और फाउंडर जो है वो ब्रिक्स है, ब्रिक्स ग्रुप है, जो इसमें ब्रिक्स में B से आता है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन 6 देशों का जो है 5 देशों का ग्रुप है। तो इसका फाउंडर है, और फाउंड हुआ था ये 15 जुलाई 2014 को। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने थे वो KV कामत थे। तो ये और एक इंडियन थे। तो फर्स्ट जो इंडियन प्रेसिडेंट KV कामत बनाए गए थे न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसमें वर्तमान में इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो मार्कोज ट्राइजो हैं, जो कि ब्राज़ील से हैं। उपाध्यक्ष अनिल किशोर जी हैं। रोशनी नाडर मल्होत्रा भारत की सबसे धनी महिला। HCL टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष और गैर कार्यकारी निदेशक जुलाई 2020 में इन्हें नियुक्त किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। HCL टेक्नोलॉजी की नई कार्यकारी अध्यक्ष रोशनी नाडर मल्होत्रा को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है 1 जुलाई 2020 को। ठीक, और इसका IOC का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। तो इसका हेडक्वार्टर बहुत बार रेलवे में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हेडक्वार्टर, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी। आनंद प्रकाश महेश्वरी जो है वो CRPF के नए महानिदेशक चुने गए हैं 15 जनवरी 2020 को। तो ये आपको याद रखना है, CRPF के नए महानिदेशक कौन है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी। चलिए अगला देख लेते हैं हरीश साल्वे। हरीश साल्वे जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कानूनी सलाहकार के पद पर जनवरी 2020 में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना, हरीश साल्वे जो कि भारतीय हैं और इन्हें ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कानूनी सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं
रॉबर्टो एजोवेडो जो कि WTO के अध्यक्ष थे, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से 1 वर्ष पूर्व के पद पहले ही त्यागपत्र दे दिया 14 मई 2020 को। तो यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एम नेत्रा जो कि तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की है और ये एम नेत्रा को जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास एवं शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया है एम नेत्रा को। तो ये भारतीय और तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इनके बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्हें कहाँ नियुक्त किया गया। तो गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास एवं शांति संघ द्वारा। शकुंतला देवी जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दिवंगत शकुंतला देवी को सबसे तेज मानव संगणना के रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया शकुंतला देवी को। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सबसे तेज मानव संगणना के रिकॉर्ड इनके पास है। और अमेजन प्राइम वीडियो पर बायोपिक इनकी पई शकुंतला देवी नाम से रिलीज से एक दिन पहले 30 जुलाई को प्राप्त हुआ। सबसे तेज मानव गणना जो है वो 28 सेकंड का है और शकुंतला देवी ने 18 जून को 1980 में लंदन के इंपीरियल कॉलेज में 13 अंकीय संख्याओं को सफलतापूर्वक गुणा करके सभी को हैरान कर दिया था। यह सर्टिफिकेट दिवंगत शकुंतला की बेटी अनुपम बनर्जी ने प्राप्त किया। ठीक, तो इनके बारे में ये फैक्ट था कुछ। कृतिका पांडे जो कि भारतीय लेखिका हैं, इन्हें एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 का अवार्ड दिया गया है। और इनकी जो स्टोरी थी वो उसका नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछ सकते हैं कि द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक ये किसकी कृति है या इसकी लेखिका कौन है। तो कृतिका पांडे है। और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया इसके लिए? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020। MS स्वामीनाथन जी हैं जो एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हैं और कृषि में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मुप्पारापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि इन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो मुप्पारापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। काम्या कार्तिकेयन जो कि भारतीय हैं और 12 वर्ष की हैं और ये माउंट एकांकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। तो ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक भारतीय हैं जो 12 वर्ष की उम्र में माउंट एकांकागुआ की चोटी पर सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है। और माउंट एकांकागुआ उसके बारे में देख लेते हैं कि यह दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो वो 6962 मीटर है। तो यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं थंगजाम धवाली सिंह। तो थंगजाम धवाली सिंह जो है वो मणिपुर के चिकित्सक हैं और इन्हें जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन प्रदान किए जाने की घोषणा की गई अप्रैल 2020 में। तो ये एक भारतीय हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है और इन्हें जापान सरकार द्वारा ये एक प्राइज दिया जा रहा है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डॉक्टर निगार गौहर जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और ये पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किए गए। रखना है इस तरीके से कि पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे नियुक्त किया गया पाकिस्तान का, तो वो डॉक्टर निगार गौहर जी हैं। शोभा शेखर एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार हैं और इन्हें मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2020 में। तो शोभा शेखर एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार है और इन्हें ऑस्ट्रेलिया का मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है शोभा शेखर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की नई महानिदेशक बनाई गई हैं। तो ये आपको याद रखना है, नई महानिदेशक बनी है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जो कि राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण किया है 19 मार्च 2020 को और ये पूर्व CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है समीर अग्रवाल वॉलमार्ट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं मार्च 2020 में। तो इस तरीके से आपको याद रखना है इसको।
चलिए अब ये कुछ चर्चित खेल व्यक्ति हैं तो इसको देख लेते हैं। चर्चित खेल व्यक्ति में पहला है जी आकाश। जी आकाश जो कि भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी हैं और ये भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं 4 जुलाई 2020 को। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पूछ लेते हैं क्वेश्चन की 66वें ग्रैंड मास्टर भारतीय कौन है, तो जी आकाश। और रौनक साधवानी जो कि नागपुर से हैं, ये भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर बने थे, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अमित पंघल। अमित पंघल जो भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा जारी नवीन रैंकिंग में 52 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है इन्होंने जुलाई 2020 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये भी पूछ लेते हैं कि अमित पंघल किस खेल से बिलोंग करते हैं, तो वो भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं, मुक्केबाजी से संबंधित। बलबीर सिंह सीनियर से संबंधित क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है कि ये पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे और इनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है 25 मई 2020 को। वह खेलों से संबंधित पहले व्यक्ति थे जिन्हें पद्म श्री 1957 से सम्मानित किया गया था। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगला दीपा मलिक जो कि भारतीय महिला पैरा एथलीट हैं। ये सभी सक्रिय खेलों से संन्यास की घोषणा कर दी इन्होंने 11 मई 2020 को। वह पैरालंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो ये इनके बारे में इम्पॉर्टेंट है, तो आपको देख लेना है दीपा मलिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पीवी सिंधु जो भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा BWF द्वारा IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान की एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। तो यह आपको याद रखना, IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया और यह 22 अप्रैल को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है विराट कोहली जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और ये मई 2020 में जारी फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर हैं और वह इस सूची में 66वें स्थान पर आए हैं। और इनकी कुल वार्षिक जो कमाई है वो है $26 मिलियन जो कि 196 करोड़ रुपए में आता है। तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय 66वें नंबर फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में नाम आया है विराट कोहली का। और इनमें शीर्ष स्थान जो जिनको मिला है वो 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीत चुके स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर हैं। तो ये 20 ग्रैंड स्लैम के एकल खिताब जीत चुके हैं। इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और इनकी वार्षिक कमाई $106.3 मिलियन है जो कि रुपए में 802 करोड़ रुपए लगभग आता है। और दूसरे स्थान पर फुटबॉल खिलाड़ी पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो कि इनकी कमाई $105 मिलियन है। ठीक है, चलिए आप आगे देखते हैं नितिन मेनन जो है भारतीय 36 वर्षीय एम्पायर सत्र 2020-21 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एम्पायरों के एलीट पैनल में जून 2020 को शामिल किया गया और ये ऐसे तीसरे भारतीय एम्पायर हैं जिन्हें शामिल किया गया है। इनसे पूर्व 2 और हो चुके हैं जिनका नाम है श्रीनिवास वेंकट राघवन, दूसरे हैं सुंदरम रवि जो कि 2010 से 2019 तक थे और तीसरे भारतीय बने हैं जिनका नाम है नितिन मेनन। और ये ICC पैनल में वर्तमान में सबसे युवा अंपायर चुने गए हैं 36 वर्ष के। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्रेटली जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज हैं और इन्हें स्पोर्ट अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया जुलाई 2020 को। और स्पोर्ट अड्डा जो है वो भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है एक जिसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, ब्रेटली को नियुक्त किया गया। अगला है शशांक मनोहर जो है और ICC के चेयरमैन थे। अपने पद से 1 जुलाई 2020 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ICC के बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका पूरा नाम है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 जून 1909 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो दुबई है जो संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके चेयरमैन जो इस समय हैं अंतरिम चेयरमैन बनाए गए इमरान ख्वाजा हांगकांग से संबंधित हैं, ये हांगकांग के रहने वाले हैं।
और इस समय वर्तमान सीईओ जो हैं वो मनु साहनी है, मनु साहनी भारतीय हैं। तो ये आपको याद रखना है आईसीसी से संबंधित कुछ तथ्य जो कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो दुबई में है, और इसके समय सीईओ और चेयरमैन इमरान ख्वाजा जो अंतरिम चेयरमैन बनाए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं रोहित शर्मा जो कि इन्हें क्रिकेट किंगडम का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, और क्रिकेट किंगडम जो है वो दुबई में स्थित क्रिकेट क्लब है। तो ये आपको याद रखना है, क्रिकेट किंगडम का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया तो वो रोहित शर्मा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वसीम जाफर जो है वो भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज हैं, और इन्हें 7 मार्च 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये आपको याद रखना, वसीम जाफर जो है पूरे सभी क्रिकेट संन्यास से प्रारूप संन्यास से घोषणा की है 7 मार्च 2020 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रानी रामपाल जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं, और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH द्वारा वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया 31 जनवरी 2020 को। तो ये आपको याद रखना है, प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं जो, और साथ साथ ऐसा मिलने वाला पुरस्कार प्रथम भारतीय खिलाड़ी, और इन्हें साथ साथ विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी भी हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और FIH के बारे में देख लेते हैं। FIH का हेडक्वार्टर जो है वो लोसाने स्विट्जरलैंड में है, और इसके हेड जो हैं वो नरेंद्र बत्रा हैं इस समय वर्तमान में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से एग्जाम से। तो ये रहा ओवरऑल आज का सेशन जो कि चर्चित व्यक्तित्व से संबंधित था, जिसके बारे में डिस्कशन किया गया। इम्पॉर्टेंट जो थे पूरे 1 साल के आए हुए, और हम इसका इस सीरीज़ का अगला पार्ट जल्द ही लेकर आएंगे। जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।